नमस्कार साथियों, ऊर्जा साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप उषा ऐप इंस्टॉल करके ऊर्जा साक्षरता अभियान में भाग ले सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर आपको उषा टाइप करना है। जैसे ही आप उषा टाइप करेंगे, ऊर्जा साक्षरता ऐप आपको दिखाई देगी। कुछ इस तरह से लोगो दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी अगली प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे, कैसे आप इसमें ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए समझते हैं ओपन करने की प्रक्रिया। आपने इंस्टॉल अगर कर दी है तो इसके बाद की प्रक्रिया, तो कैसे अब आप लॉगिन करते हैं मोबाइल ऐप से और कैसे हम आगे यूज़र रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले जैसे अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो इसे ओपन करेंगे। इसे आप ओपन जैसे ही करेंगे तो आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये देखिए, मैंने ओपन करी एप्लीकेशन को। ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में आपको नीचे की तरफ एक आइकॉन दिखाई देगा, अभियान से जुड़े, ग्रीन कलर का। उस पर क्लिक करके अब आपको आगे बढ़ना है। ये इस तरह का आइकॉन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। अभियान से जुड़े पे आपने क्लिक किया तो जैसे आप अभियान से जुड़े पर क्लिक करेंगे, नया आपके सामने एक मॉड्यूल खुल के आ जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप सिर्फ लॉगिन करेंगे। अगर आप रजिस्टर अभी तक नहीं हुए हैं तो नया पंजीयन करेंगे। नए पंजीयन की प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, लॉगिन करने की प्रक्रिया भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले नए पंजीयन करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एक मोबाइल से अधिकतम 5 पंजीयन करे जा सकते हैं, यानी कि 5 यूज़र आईडी उसमें अलग अलग होती है। हर यूज़र आईडी से आप अलग अलग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना नाम और अपना उपनाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखना होगा। तो आप अपना नाम और उपनाम हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिखें। सावधानी इस बात की यहाँ पर रखना है कि मोबाइल नंबर सही दर्ज करें। साथ ही जिस मोबाइल नंबर को आप दर्ज कर रहे हैं, मोबाइल आपके पास इस समय होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आपका आएगा, ताकि आप उसे आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। अब मैं यहाँ पे अपना नाम और जो यूज़र जिसको क्रिएट कर रहा हूँ उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। उसका जो शिक्षा चुनना है आपको कि कौन सी कक्षा तक वो पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कहाँ के रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। उसके बाद उस क्षेत्र का जिला आपको चुनना होगा। जिला जैसे ही चुनेंगे उसके बाद वहाँ उस क्षेत्र की जो है आपको, अगर आपने शाहजहाँपुर जिला चुना है, शाहजहाँपुर जिले क्षेत्र की आपको ग्राम पंचायत, अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र चुना है तो ग्राम पंचायतें खुलेगी। शहरी क्षेत्र चुना है तो नगर पंचायतें खुलेगी। यहाँ पे मैंने शहरी क्षेत्र चुना है, नगर पंचायत खुलेगी। दूसरे मॉड्यूल में मुझे नगर पंचायत के वार्ड खुलेंगे। तो आप इस तरह से जो क्षेत्र चुनेंगे उस क्षेत्र के अनुसार अपना ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के ग्राम पंचायत या नगर पंचायत को चुनकर आगे बढ़ेंगे। आखिरी में आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। उससे पहले आपको ये बताना होगा कि आपको उषा एप्लीकेशन के बारे में कहाँ से पता चला है। हम यहाँ पर किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से चुनते हैं। अगर आपको अन्य माध्यम से पता चला है तो आप अन्य माध्यम को चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज करना है, जैसा कि मैंने बताया है। सिक्योरिटी कोड आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको दर्ज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सिक्योरिटी कोड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी कोड को दर्ज नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए सिक्योरिटी कोड को दर्ज करना अनिवार्य है। यहाँ सिक्योरिटी कोड को आप इस प्रकार से दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना जो कोड होता है दर्ज करके आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज प्राप्त हो जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हम समझेंगे लॉगिन करने की प्रक्रिया को। तो अब उषा एप्लीकेशन पे आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं और कैसे प्रशिक्षण को पूर्ण करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको इसमें बता रहे हैं। अब लॉगिन करने के लिए, जैसा कि मैंने बोला था, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो OTP आपको आएगा 6 अंकों का। तो आपको मोबाइल आपके पास होना चाहिए, उसमें से आप OTP को देखेंगे और उसी OTP को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद दर्ज करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आपका ये जो है स्क्रीन पे लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि एक मोबाइल से आप अधिकतम 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 यूज़र नेम ऑटोमेटिकली उसमें बनकर आ जाते हैं अधिकतम। तो उन 5 यूज़र नेम में से जिस यूज़र नेम को आप चुनेंगे उस यूज़र नेम पे आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल के माध्यम से भी 5 या लोगों का या 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो यूज़र नेम चुना है उसको आगे बढ़ता हूँ, सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ऊपर वाली स्क्रीन हिंदी में और अंग्रेजी में दिखाई दे रही है, 00% दिखाई दे रहा है। मैंने अब तक कंप्लीट नहीं किया है। इस पर क्लिक करूँगा, आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पर
जो ऊर्जा साक्षरता अभियान के प्रशिक्षण के वीडियो हैं और प्रश्नोत्तरी दिखाई देगी। मुझे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया में विशेष रूप से भाग लेना है और प्रश्नोत्तरी से भाग लेने से पहले आप प्रशिक्षण वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं और अगर आपको जानकारी है तो आप ले सकते हैं। साथ ही प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें PDF फाइल की लिंक भी दे रहे हैं जहाँ से आप प्रश्नोत्तरी के उत्तर लिख सकेंगे और प्रत्येक प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करना आपको अनिवार्य, अन्यथा प्रमाण पत्र आपको प्राप्त नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको 1-2 प्रश्नोत्तरी करके दिखा रहे हैं और यहाँ पर उच्चतम ग्रेड प्राप्त होती है और यह प्रश्नोत्तरी का प्रयास आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, प्रश्नोत्तरी मेरी प्रारंभ हो गई है। हर प्रश्नोत्तरी में 5 प्रश्न हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्नोत्तरी है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से एक आपको टिक करना है और कौन सा सही उत्तर है इसके बारे में भी आपको जानकारी PDF फाइल में और यहाँ इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी 1, 2, 3 मॉड्यूल का बता रहे हैं। तो आप इसे देख कर भी प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ प्रश्नोत्तरी के जो विकल्प होंगे उनमें सही विकल्प को चयन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको ऊर्जा साक्षरता के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, इसलिए वीडियो को देख सके, समय हो तो आप ज़रूर देखें और इस तरह से आप प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को हल करेंगे, टिक करेंगे और अगले प्रश्न पर क्लिक करते जाएंगे। उस तरह से 5 प्रश्न आपकी एक प्रश्नोत्तरी में आएंगे और उसके बाद आपके प्रश्नोत्तरी का आपका मूल्यांकन होगा और प्रश्नोत्तरी सबमिट होगी। हम आपको इसमें बता रहे हैं प्रश्नोत्तरी करके, ताकि आपको तकलीफ ना आए कि प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने के बाद किस तरह से आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसे 1 बाय 1 आपको प्रश्नोत्तरी आ रही है। इस प्रश्नोत्तरी को आपको करना है और अगला प्रश्न पर क्लिक करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जब 5 प्रश्न आपके हो जाएंगे तब आपको प्रश्नों का मूल्यांकन करने के लिए पूछा जाएगा। आपको उस पर हाँ पे क्लिक करके प्रश्नों का मूल्यांकन करना होगा। चौथा प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं, 5वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। अब ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, तो इसके लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान का प्रशिक्षण है और इसको लेकर हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि ऊर्जा जो है हमारा अनवीनीकरणीय स्रोत है, इसलिए ऊर्जा की बचत करना हमें अति आवश्यक है। यहाँ आप देख रहे हैं ऊर्जा खपत हुई या नहीं, जो प्रश्न लिखा हुआ प्रश्न को पढ़ेंगे। हर क्षेत्र में ऊर्जा की खपत होती है, बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं होता है। तो आप कोई जो है बिना ऊर्जा के किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। 5 प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए हैं, आंसर सेव्ड हो गए हैं, इन्हें मैंने 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इससे बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको यहाँ पर हाँ या नहीं का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपको हाँ करना है। प्रश्नोत्तरी सबमिट करना चाहते हैं, जी हाँ, तो ये आप यहाँ पर जैसे हाँ करेंगे आपकी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो गई है। आप देख पा रहे होंगे आपको उच्चतम ग्रेड मिल गया है 10 में से 10, यानी कि आपके 5 प्रश्न सही हैं और एक ग्रेडिंग है 5 प्रश्न की। न्यूनतम 7 ग्रेड आपको लाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ प्रश्नोत्तरी को हल करना है। प्रश्नोत्तरी को हल करके आप आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है। फिर से प्रयास नहीं करना है। अगर आपको बराबर अंक 7 अंक कम से कम उच्चतम ग्रेड मिली है तो 7 से कम मिली तो फिर से प्रयास करके आप फिर से इस प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगली प्रश्नोत्तरी में जाने के लिए यहाँ पर बैक का बटन दबाना पड़ेगा, यानी ऊर्जा साक्षरता अभियान के सामने वाला जो है बैक का, जैसे आप बैक का बटन दबाएंगे आप आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे जैसे आपने प्रश्नोत्तरी को हल कर दिया है तो यहाँ पर राइट का बटन आना चाहिए, लेकिन कोई चिंता नहीं है, आप इसे रीलोड कर लेंगे तो राइट वाला बटन यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 1 के सामने। तो हम लोग इसे रीलोड कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रश्नोत्तरी पूर्ण हो गई इस बात का ज्ञान हो जाए। दूसरी बात, आपने चूँकि प्रश्नोत्तरी पूर्ण कर ली, सारी प्रश्नोत्तरी पूर्ण करने के बाद भी आप इसे रीलोड कर सकते हैं। सारे बटन आपके हरे कलर के हो जाएंगे, पूर्णता का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो इसकी चिंता ना करें। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे रीलोड करके दिखाया है। चूँकि आपने प्रश्नोत्तरी एक कंप्लीट करी है तो देखिए इस तरह से राइट का बटन यहाँ पर सामने दिखाई देने लग जाएगा। जिस प्रश्नोत्तरी के सामने राइट का बटन नहीं दिखाई देगा वहाँ पे आप क्लिक करके अगर देख सकते हैं, अगर आपका उच्चतम ग्रेड 7 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपने प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर दी है, इसको रीलोड करेंगे तो फिर आपको दिखाई देने लगेगा। अब देखिए प्रश्नोत्तरी 2 में हम आ गए हैं। तो इस तरह से आप प्रश्नोत्तरी 1, 2, 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट कर सकते हैं और प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी 3 मॉड्यूल आप देख पा रहे होंगे, उसके नीचे चरण 1 का प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि आपने 3 में 1 स्कोर प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 3 प्रश्नोत्तरी जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आपको जो है आपकी
प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और देखिए यहाँ पर उच्चतम ग्रेड मेरे पास 8 आई है, यानी कि ये भी सफिशिएंट है, कम से कम 7 से 8 मुझे आना चाहिए। इस तरह से मैं प्रश्नोत्तरी कंप्लीट करूँगा और ऊर्जा साक्षरता अभियान का ये प्रमाण पत्र प्राप्त करूँगा। 3 प्रश्नोत्तरी के बाद आपको चरण 1 का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, 6 प्रश्नोत्तरी के बाद आपको चरण 2 का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, 17, 11 और 12 प्रश्नोत्तरी के पश्चात आपको चरण 3 का प्रमाण प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको तीनों प्रश्नोत्तरी के प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें। तो जब तक आप अपनी प्रश्नोत्तरी को अवश्य कंप्लीट कर लें, कंप्लीट होने के बाद मोबाइल को रीलोड कर लें, मोबाइल एप्लीकेशन को रीलोड कर लें, ताकि आपको सारे प्रश्नोत्तरी पे टिक राइट के निशान दिखाई देने लग जाए। धन्यवाद। जय हिंद।